इस महाभारत में है दर्शन छल का और विश्वास का, झूठ के विध्वंस का और सत्य के प्रमाण का। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास इस इतिहास का। कुंती अब पांचों पांडवों के साथ जंगल में आगे बढ़ चली। कुछ दिन बाद उनकी भेंट ऋषि व्यास से हुई। ऋषि व्यास को देखकर कुंती रोने लगी कि हमारे ऊपर इतनी विपदा आ गई और हमारी कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। ऋषि व्यास ने कुंती को समझाया, सभी दिन एक से नहीं होते। जीवन में दुख सुख लगा रहता है, कभी खुशी कभी गम। अच्छे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कुंती को कहा कि पास में एकाचक नाम का एक नगर गांव है। तुम पांचों पांडवों के साथ वहां जाकर कुछ दिन अपना समय व्यतीत करो। समय पलटेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋषि व्यास की बात मानकर कुंती पांचों पांडवों को लेकर एक चक्र गांव में चली गई। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली और दिन में पांचों पांडव ब्राह्मण का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते और कुंती घर पर रह के घर का काम करती। शाम को जो भी मिलता उसमें से आधा भाग कुंती युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ मिलकर खाती और बाकी आधा भोजन भीम को दे दिया जाता। पर इस पर भी भीम का पेट न भरता, पर किसी तरीके से वो लोग अपना गुजारा चला रहे थे। एक दिन चारों पांडव भिक्षा लेने के लिए निकल गए। कुंती के पास भीम को छोड़ गए उसकी सुरक्षा के लिए। बाहर बरामदे में से रोने की आवाज आई। कुंती भाग कर बाहर गई तो उसने देखा ब्राह्मण और उसका परिवार रो रहा है। कुंती ने ब्राह्मण से पूछा कि ऐसा क्या हो गया जिससे वो दुखी है। तो ब्राह्मण ने बताया, यहाँ गांव के पास एक बकासुर नाम का दानव गुफा में रहता है। उसने कुछ साल पहले हमारे गांव पर हमला कर दिया था। हमारे गांव का राजा उससे युद्ध में हार गया। वो हम लोगों को छोड़कर भाग गया। उसके बाद बकासुर आकर रोज गांव में विध्वंस करता। गांव वालों ने उसके साथ संधि करी और संधि के अनुसार हर हफ्ते बकासुर के पास एक ट्रॉली खाना भर के और एक मानव को भेजा जाता है। आज वो सामग्री ले जाने की बारी मेरे परिवार की है। आज मेरा अपने परिवार के साथ आखिरी दिन है, इसीलिए हम सब दुखी हैं। कुंती ने उस ब्राह्मण को कहा कि हे भाई, तुम चिंता मत करो। तुमने हमें अपने घर में शरण दी है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा सहारा बने। तुम्हारी जगह मेरा बेटा भीम उस जंगल में जाएगा और बकासुर को मार देगा। ब्राह्मण पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि हम कैसे किसी अतिथि को अपनी जगह भेज सकते हैं। पर कुंती ने जब उन्हें बताया कि भीम बहुत बलवान है और वह उस दानव को मारने में सक्षम है, तो ब्राह्मण तैयार हो गया। भीम सामान की रेडी लेकर उस ब्राह्मण की जगह बकासुर की गुफा के बाहर जाकर जंगल में खड़ा हो गया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने वहां से सामान निकालकर खाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब बकासुर ने देखा कि कोई भी नहीं आया और भूख से उसका हाल बेहाल हुआ, तो वह गुफा से बाहर निकला। गुफा से बाहर निकल के देखा कि एक मानव उसका भोजन खा रहा है। उसे भीम पर बहुत गुस्सा आया। उसने भीम को मुक्कों और घूंसों से मारा। भीम पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सामान खाकर भीम तृप्त हो गया तो भीम ने उठकर बकासुर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और फिर बकासुर को जमीन पर गिराकर उसके पेट में इतनी जोर की मुक्का मारा कि उसका पेट फट गया। फिर उसकी शरीर को लेकर भीम गांव में आए और सबको बताया कि बकासुर का वध कर दिया। उधर कुछ समय बाद पंचाल नरेश ने अपनी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा करी। वहां पर खुशियों से तैयारी होने लगी। सभी राजकुमार राजा द्रौपदी से विवाह करने के लिए आए। ऋषि व्यास ने कुंती से कहा कि तुम भी पांचों पांडवों को द्रुपद के पास भेज दो। पंचाल नरेश वहां पर सब लोग द्रौपदी से विवाह करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे पांचाल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। रास्ते में पांडवों की भेंट एक धौम्य नाम के ब्राह्मण से हुई, जो बहुत ही तेजस्वी थे।
पांडवों ने उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। जब सब लोग द्रौपदी के स्वयंवर में बैठे तो वहाँ पर दुर्योधन, कर्ण और भी बहुत सारे, कृष्ण, बलराम और बहुत सारे राजा पहुँचे हुए थे। एक एक करके सब लोग सोच रहे थे कि आज हम द्रौपदी से विवाह करेंगे। कुछ समय बाद द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ स्वयंवर की जगह पे पहुंची। द्रौपदी बहुत सुंदर लग रही थी। धृष्टद्युम्न ने वहां पहुंचकर सबको ये कहा कि आप सामने एक जल से भरा तालाब देख रहे हैं। उस कुंड के अंदर एक खंबा है, उस खंबे के ऊपर एक चक्र बंधा हुआ है, उस चक्र पे एक मछली है, वह चक्र घूम रहा है। आपको जल, कुंड के जल के प्रतिबिंब में देखकर मछली की आंख को भेदना है। जो यह कर पाएगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। एक एक करके सभी राजा कोशिश करने लगे कि वे मछली की आंख भेज सके, पर कोई भी राजा इसमें सफल ना हुआ। कुछ देर बाद कर्ण की बारी आई, पर जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है, उसने कहा अगर कर्ण मछली की आंख भेद भी देगा तो भी मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। इसके बाद अर्जुन वहां से खड़े हुए और उन्होंने जल के प्रतिबिंब में देखकर चलते हुए चक्र में लगी हुई मछली की आंख को भेद दिया। सभी राजा और राजकुमार जो ये नहीं कर पाए थे, ये देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने ये छल से किया है। यह देखते हुए अर्जुन ने फिर से एक बार उस मछली की आंख को भेद दिया। वह मछली गिरकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद द्रौपदी ने अपने हाथ की वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। सभी वहां पर बैठे राजकुमारों ने कहा एक ब्राह्मण के साथ इसका विवाह कैसे हो सकता है। भीम सभा से उठकर गए, बाहर से एक पेड़ उखाड़ लाए और सभी राजाओं को चेतावनी दी, अगर किसी ने भी अर्जुन पे हमला किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी राजा डर गए। कृष्ण और बलराम ने सभी राजाओं को वहां से समझा बुझा कर भेजा। फिर कृष्ण बलराम से बोले कि सुना है कि कुंती बुआ अपने 5 बेटों के साथ जिंदा बच गई हैं। मुझे लगता है कि ये जो ब्राह्मण जिसने मछली की आंख भेदी है ये और कोई नहीं, अर्जुन है। धृष्टद्युम्न कृष्ण और बलराम की इस बात को सुन रहा था। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर वापस अपने माता के पास चल दिए। धृष्टद्युम्न पीछे पीछे चलता गया। जब वो घर के दरवाजे पे पहुंचे तो उन्होंने बाहर से आवाज लगाई। अर्जुन ने कहा माताजी, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत चीज लाए हैं। कुंती को ये नहीं पता था कि ये क्या है, उसने अंदर से ही बोल दिया। तो फिर तुम 5 भाई आपस में बांट। जब कुंती बाहर निकली और उन्होंने देखा कि वहाँ एक सुंदर कन्या खड़ी है और अर्जुन द्रौपदी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई। पर अर्जुन ने कहा नहीं माताश्री, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, हम 5 भाई द्रौपदी के साथ विवाह करेंगे। धृष्टद्युम्न ने आकर यह बात राजा द्रुपद को बताई कि वो ब्राह्मण और कोई नहीं, वो 5 पांडव है जो लाक्षागृह से बच गए थे। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न और अपने राजपुरोहित को 5 पांडवों और द्रौपदी को महल में लाने के लिए भेजा। जब वो महल में आए, द्रुपद को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि द्रौपदी की अर्जुन से शादी हुई। पर जब उन्हें पता चला कि द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी हुई तो उनके मन में कुछ दुख हुआ। तो राजपुरोहित ने कहा चिंता मत करो, पिछले जन्म में शिवजी के वरदान की वजह से द्रौपदी को 5 वर का आशीर्वाद मिला था, इसीलिए इस जन्म में उसकी शादी 5 पांडवों से होगी। राजा द्रुपद ने विधि पूर्वक द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करा दिया और वे द्रौपदी को साथ लेकर हस्तिनापुर के लिए विदा हो गए।